पवन लोहार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ 24। इस वक्त हम पहुंचे हैं गोगला में, धर्मनगरी गोगला में। गोगला सरकार के चरणों में, इनके धाम के पास में एक अनूठी चीज हमें देखने को मिली है। यहाँ पर एक शिक्षांतर एनजीओ है जो मिलेट के ऊपर काम करती है। जो मोटे अनाज जो हुआ करते थे एक जमाने में, रागी हुआ, छीना हुआ, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट यहाँ पे है। एनजीओ के हमारे साथ एक उनके एम्प्लॉय है करण सिंह जी, हम उनसे भी जानेंगे और ये हमें पूरा मेला घुमाएंगे। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो एनजीओ है जो जाडोल तहसील के अंदर मिलेट के ऊपर काम करती है और लोगों को खेती सिखाती है। पुरानी जो खेती किस प्रकार से की जाती थी, आज जिस प्रकार से खेती के अंदर जो भी रासायनिक चीजें हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको किस प्रकार अवॉइड किया जाए और कैसे जो पुरानी पद्धति की खेती है उसको फिर से की जाए। नमस्कार करण जी, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये सब पूरा कंसेप्ट क्या है, आपने क्या मेला लगाया है और आप किस प्रकार से पुरानी खोई हुई जो चीजें हैं जो आज से जो सन 1950, 60, 70 में जिस प्रकार से भारत में खेती हुआ करती थी। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आप पुनः इस जो नई पीढ़ी है उसको कैसे बैक साइड ले जाना चाहते हो और उसका क्या फायदा है, आप हमें डिटेल में बताइए जी। सबसे पहले तो नमस्कार यहाँ गोगला की पूरी जनता को और यहाँ के जो भी मंदिर के पूरे मित्र मंडली है, यहाँ का जो भी नवयुवक मंडल है, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें मौका दिया। और दरअसल हम लोग प्राचीन अनाज के ऊपर कार्य करते हैं और हमारे संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने झाड़ोल की धरती माता को जहर मुक्त बनाएं और किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह ना छाटें। तो उसके अलग अलग तरीके हैं जो हमने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग खाद लगाए हुए हैं, अभी आपको स्टॉल पे देखने को मिलेंगे। और प्राचीन अनाजों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जिनको हम खाना भूल गए हैं। तो उन्हें दोबारा से कैसे हम अपने प्लेट में लेकर आए, अपनी थाली में लेकर आए। तो हमने यहाँ पे रागी के लड्डू बनाए हैं, सामा की खीर बनाई है, रागी का पैनकेक बनाया है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग सारी चीज़ों को दिखा दें। जैसे यहाँ पे ये कुछ लिक्विड कंपोस्ट है। तो खाद तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की खाद होती है, जैसे केंचुए वाली खाद है या फिर जो अपन रोड़ी बनाते हैं वो है। उसी तरह से ये लिक्विड में भी हम खाद बना सकते हैं। और ये खाद जैसे ये अमृत जल है, तो जैसे इसका नाम है इसका काम भी वैसा ही है। ये अमृत जल है तो ये पौधे के लिए अमृत का काम करता है। वैसे ही ये 10 पर्णी अर्क है, 10 कड़वी पत्तियों का अर्क है। तो इससे अपन अगर कोई भी बीमारी अपने पेड़ पौधे में लग रही है तो अपन इसको भी छाट सकते हैं। और ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। पहले के समय में जो भी लोग खेती करते थे वो यही सब तरीके अपना करके खेती किया करते थे। धीरे धीरे अब हम पूरा जो है जहर के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब कोशिश ये करनी है कि अपन जहर से हट के दोबारा इन चीज़ों पर आ जाएं। ये यहाँ पे अलग अलग पौधे आप देख सकते हैं, ये आज हम वितरित कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है। आप में से जो भी लोग इन अनाजों को पहचान सकते हैं उनको जो है हम रागी के लड्डू खिलाएंगे। ये गेम है, इस गेम में जो भी जीतेगा, जो अनाजों के नाम बताएगा, उसको रागी के लड्डू हम लोग खिला रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि रागी के लड्डू कैसे बनते हैं। यहाँ पे अपने स्थानीय जंगलों से इकट्ठी की हुई विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। खांसी का काढ़ा है, बुखार का काढ़ा है, दर्द निवारक तेल है, अलग अलग चीज़ें हैं जो यहीं पे बनाई जाती हैं। कोई सीखना चाहता है तो आकर के सीख भी सकता है। हम अपने वहाँ सेंटर पे सिखाते भी हैं। रामिया में हमारा सेंटर है, खेती विश्वविद्यालय के नाम से। में एक और स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पे जो वेस्ट से बेस्ट को बनाया गया है। हम इनसे जानना चाहेंगे आप किस चीज़ की प्रदर्शनी है और उससे क्या संदेश दे रहे हो। भैया मेरा नाम ममता है, हम शिक्षांतर से आए। उदयपुर फेलोशिप चलती है जहाँ पे सारी ट्राइबल गर्ल्स से आदिवासी गर्ल्स जो 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देती है उनके लिए चालू किया है। तो वो सारी बैठ के वहाँ पे और बुक में ये सारी शीट की ज्वेलरी है, स्टोन की ज्वेलरी है, ये बनाती है। ये सब चीज़ें आपने पहले देखी हुई है? नहीं देखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने जो कपड़े हैं, जैसे हमारे जो घर के कपड़े होते हैं हम उन कपड़ों को फेंक देते हैं घर पे। ये जो एनजीओ है, इनके जो फेलोज है वो जो वेस्ट कपड़े होते हैं उसको वापस रिफंडिश करते हैं और वापस ये इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। कौन है स्टॉल को कौन संभाल रहा है? हाँ, मुझे बताइए ये फ्रॉक क्या रेट की है? 100 रुपये की है। तो आप इसको 2 कपड़े से बनाया है। ये है मतलब बोरे जो पहनते हैं उनसे, और ये जीन्स का है। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई कपड़ा बताइए जो आम तौर पे घर पे होता है और लोग उसको फेंक देते हैं, बताइए। ये हमारी मम्मी की जैसे कि पुरानी साड़ी हो गई, उसका कलर हमें पसंद नहीं आ रहा, उसी कलर का हमें ड्रेस पसंद आ सकती है, लेकिन वो साड़ी ऐसे पहनने में नहीं। तो उसकी हम अलग अलग डिजाइन में कपड़े बना सकते हैं। और भी अलग, जैसे कि हमारी कुर्ती है, थोड़ी सी कहीं से फट गई तो उसे हम फेंक देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर किसको ये मेकिंग करना सीखना हो तो क्या प्रोसेस है?
वहाँ सकते हैं शिक्षांतर में हमारे, जहाँ पे है ना लड़कियों का फेलोशिप चलता है, वहाँ पे सिखाते हैं लड़कियों को। आपको बताना चाहूंगा, लड़कियों की फेलोशिप चलती है और उन्हें एक मेहनताना भी दिया जाता है। उनको घर पे वो उनके घर से दूर रह के उस एनजीओ में आके काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और स्टॉल लगे हुए हैं, हम वहाँ पे भी जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने क्या स्टॉल लगाया हुआ है? के लड्डू ये हमने महुए के लड्डू बनाए हैं। आपने सुना होगा गाँव में जो ग्रामीण गाँव के जो लोग हैं जो महुआ बीनते हैं और महुए को बीन करके उनको बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने महुए के लड्डू बनाए हैं। क्या कॉस्टिंग पड़ती है और क्या ये कितना फायदेमंद है? इसमें बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं महुए के लड्डू। मार्केट में इसका 450 रुपए किलो जाते हैं और अपने शरीर के लिए भी पौष्टिकदायक है ये। पुराने अनाज पे, मोटे अनाज पे, वेस्ट से बेस्ट पे काम करने वाली जो शिक्षांतर एनजीओ है उसके सीईओ मनीष जी जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी से जानना चाहूँगा, आपका इस एनजीओ को लाने का क्या मकसद है और जिस प्रकार से आपने जाडोल में जो काम किया है और जिस प्रकार से आप जाडोल को जैविक जाडोल बनाना चाह रहे हो, जाडोल को जैविक जाडोल बनाने का जो सपना आपने बुना है उसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, उसका कारण ये है कि ये बहुत दुख की बात है। एक तो हमारे जो युवा लोग हैं उनको बाहर जाने के लिए जरूरत पड़ रही है रोजगार के लिए, कि जाडोल में रोजगार होना चाहिए। इतना बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया वातावरण है, तो यहाँ के युवा को क्यों अहमदाबाद जाना पड़ रहा, क्यों सूरत जाना पड़ रहा? तो यहाँ अगर हम इतने काम बनाए उनके लिए तो ये तो बेस्ट जगह है रहने का, जीने का, अपने परिवार को पालने का सबसे बढ़िया जगह है। तो इसके लिए हमको रोजगार बनाना पड़ेगा। तो एक पहले काम है जैविक जाडोल का कि रोजगार हम बनाए, हर युवा के लिए काम, अच्छा बढ़िया काम हो जिसमें हमारे प्रकृति और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। मैंने पूरा विश्व में घुमा हूँ और मैंने देखा अपने मेवाड़ सबसे बेस्ट जगह है। पर दिक्कत क्या है कि मेवाड़ के लोग का ये बात भूल गए। मेवाड़ के लोग को भूल गए कि मेवाड़ी संस्कृति में कितना ताकत है, कितना सुंदरता, कितना समझ है। तो वह जैविक जाडोल का ये चीज वापस लाने के लिए, और जाडोल को हम देखते हैं कि यहाँ इतना ज़्यादा ताकत और समझ है कि अगर जाडोल में ये एक प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ पर कि पूरा जाडोल तहसील को जैविक बनाने का, और इसके लिए पूरा देश देख रहा है कि अगर जाडोल में हम ये कर सकते तो पूरा देश में आगे ये कार्यक्रम बढ़ेगा। तो जाडोल में हमको लगा यहाँ के लोग बहुत इसके लिए तैयार है, बहुत पुराने ज्ञान है, लोगों के पास समझ है, सब देशी अनाज को, महुआ को, इन्हीं को मालूम है कैसे लड्डू बनाना। शहर के लोग, उदयपुर के लोग को नहीं मालूम है, राइट? तो ये चीज़ है कि ये बढ़िया चीज़। और एक साइंटिस्ट से मिला था मेरे को 10 साल पहले। अभी ये अंग्रेजी में कहावत है, एक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब रोज खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हम क्या कहते हैं, महुआ पास है तो डॉक्टर दूर। इतना पौष्टिकता इसके अंदर है, अंगूर से ज्यादा, सेब से ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ का जो फल है ये महुआ के, उसमें पौष्टिकता है। पुराने लोग को ये मालूम है, जो आज के पढ़े लिखे लोग ये भूल गए कि किस चीज में ताकत है। दूसरा जो खान पान है, खान पान ये देशी अनाज है हमारे पास, सामा, माल, कोदरा, जवार, चीना, ये सब चीजें हैं। इसमें ताकत है, असली ताकत। गेहूं और चावल में बहुत कमजोर चीजें हैं। वो ताकत प्रकृति के लिए भी सही होता है और ताकत हमारे लिए भी। अगर आप देखेंगे वो गांव का आदमी वो ये चीज खाते हैं, हमारे दादाजी खाते थे ये, वो मेरे से 3 गुना ज्यादा काम वो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ युवा ये सब कुरकुरे और ये सब चीज खा खा के कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। नहीं तो आप पूरा देख लो, पूछ लो, 50 साल पहले कोई कैंसर इस इलाका में नहीं होता था, कोई डायबिटीज नहीं होता था, कोई बीमारी ऐसे नहीं होते थे। और ये सब शुरू हो गया जाडोल में। ये सब शहरी बीमारी आ रही है और शहर वाले तो बीमार पड़ रहे हैं। उनके आधा पैसे शहर वालों को दवाई के लिए जाता है। आप देख लो, मंथली उनका इनकम है दवाई के लिए जाता है। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि किस प्रकार से जो पुराने मोटे अनाज है वो हमारे लिए फायदेमंद है, जो है अपने जो पुराना जो मोटा अनाज है उसके लिए जिस प्रकार से इन लोगों ने ये काम करे, आप उसको कैसा देखते हो? ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जो अपने बुजुर्ग और पूर्वज जो भी हमारे जो करते थे वो चीज़ बढ़िया थी।
और पुराने अपने कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ कृषि प्रधान देश है, और वहाँ पे भी अगर ये चीजें खत्म होने लग जाएगी तो वो सोचने लायक जगह स्थिति दयनीय स्थिति होती जा रही है। इसलिए ये बहुत बढ़िया प्रयास है इनका। हमारे साथ हम एक और सज्जन को लेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़ रहे हैं। पुराना मोटा अनाज के बारे में आप हमें जो अभी की जो वर्तमान की जो पीढ़ी है और जो मोटा अनाज आपने खाया है, आप कंपेयर कीजिए उस अनाज से और आज के टाइम में क्या फर्क पड़ा, कैसी पीढ़ी में चेंजेस आया? पुराना जो अनाज है उसमें आज की टाइम का घी भी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। पहले जो अनाज आता था बिल्कुल शुद्ध अनाज आता था, देसी गोबर का और देसी खाद का अनाज आता, इतना अच्छा पौष्टिक रहता था, जिससे आज उस अनाज को मैंने खाया हुआ है। आज मेरी ताकत देख लो और आज के परिवार की देख लो। आज मेरी 72 साल की उम्र है, तब भी आज छोटा बच्चा जवान भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हमने मोटा अनाज खाया हुआ है, देसी शुद्ध अनाज खाया हुआ है, इसलिए मुझे पूरा मालूम है। आज के कुरकुरे वगैरह, आज के डायबिटीज होना, बीमारियां होनी, और यहाँ का जो बीमार होकर के लोगों को दवाइयों का पैसा खर्च करना पड़ता है, अस्पताल में जाना पड़ता है। देसी अनाज खाएंगे और शुद्ध खाएंगे, अपने वातावरण अच्छा रहेगा और बिल्कुल शुद्ध बुद्ध रहेगी और ताकत भी रहेगी, और घी खाने की वैसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का घी क्या है, कुछ भी नहीं है। ये शिक्षांतर की तरफ से लगाया गया ये जो बाल मेला है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मोटे अनाज के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि गाँव में आज भी जो महुए का जो जूस बना के लोग पीते हैं, उसकी जगह इन्होंने लड्डू बनाया। तो कहीं ना कहीं इस एनजीओ का जो मकसद है कि कैसे भी करके इसको झाडोल को जैविक झाडोल बनाया जाए। कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ मैं हूँ पवन लोहार। झाडोल विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक खुशखबरी। अब इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि झाडोल को मिला है उसका पहला अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल इंसानियत हॉस्पिटल, जो अगस्त महीने से नवीन सेवाओं और अनुभवी चिकित्सकीय टीम के साथ आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। 150 बेड वाला इंसानियत हॉस्पिटल इंसानियत हेल्थ केयर ट्रस्ट से संबद्ध आपको प्रदान करता है विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं। एक ही छत के नीचे यहाँ उपलब्ध हैं अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और विशेषज्ञ विभाग, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनिक, ऑप्थेल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक और साथ ही सीटी स्कैन, 3D सोनोग्राफी, 500 ml डिजिटल एक्सरे, उन्नत लेबोरेटरी, ब्लड बैंक और 30 बेड का आधुनिक आईसीयू भी उपलब्ध है। एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा का वादा लेकर इंसानियत हॉस्पिटल आपका स्वागत करता है अपने नए भवन में। हमारा पता नेशनल हाईवे 58 ईस्ट, आमोड रोड, तुमदर, तहसील फलासिया, जिला उदयपुर, राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8955-780-248। इंसानियत हॉस्पिटल, क्योंकि हर जिंदगी मायने रखती है। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वही 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।